अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो या टेक इंडस्ट्री में घुसने का प्लान कर रहे हो, ये एक मिस्टेक आपको लाखों का नुकसान करा सकती है। नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ वाटरफॉल डेवलपमेंट रियली वर्क। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में एक चीज बहुत कॉमन है। प्रोजेक्ट डिले होना, बजट का आउट हो जाना या फाइनल प्रोडक्ट क्लाइंट को एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अलग निकलना। और इन सब प्रॉब्लम को एक कोर रीज़न होता है डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे एक ऐसे मॉडल को जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों से यूज़ हो रहा है, वाटरफॉल डेवलपमेंट। ये वीडियो देखने के बाद आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि ये मॉडल काम कैसे करता है, इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं और आज के टाइम में क्या ये रेलेवेंट है। स्टे टिल द एंड, क्योंकि मैं एक रियल लाइफ चैलेंजेस भी डिस्कस करूंगा जो हर नए डेवलपर या पीएम को फेस होते हैं जब वो वाटरफॉल मॉडल यूज़ करता है। तो सबसे पहले वाटरफॉल डेवलपमेंट है क्या। इमेजिन करो एक पानी का झरना। पानी एक लेवल से नीचे गिरता है, फिर दूसरे लेवल पर, फिर तीसरे लेवल पर, और वो कभी ऊपर नहीं चढ़ता। बस वैसे ही वाटरफॉल मॉडल एक लीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, जहां हर फेज कंप्लीट होने के बाद ही अगला फेज शुरू होता है। और एक बार आप एक फेज से निकल गए तो वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वाटरफॉल डेवलपमेंट मॉडल को सबसे पहले फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया था 1970s में बाय विजडम डब्ल्यू। ऑल्दो उसने खुद भी बोला था कि ये मॉडल परफेक्ट नहीं है, तो उस टाइम पे लोग इस मॉडल को यूज करते थे क्योंकि ये सिंपल था और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता था। सो दीज आर दी phases of waterfall development. We gonna break down them one by one. रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, ये सबसे पहला स्टेप होता है जहां क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को डिटेल में समझा जाता है। ये सब डॉक्यूमेंटेड होता है, क्या चाहिए, कब तक चाहिए, किस बजट में चाहिए। एग्जाम्पल, क्लाइंट ने बोला कि मुझे एक फूड डिलीवरी ऐप चाहिए जो स्विगी जैसा लगे। देन आता है सिस्टम डिज़ाइन। अब डिज़ाइनर और सिस्टम आर्किटेक्ट डिसाइड करते हैं कि सिस्टम का स्ट्रक्चर और लुक कैसा होगा। डिज़ाइनर यूआई यूएक्स पे काम करता है, जैसे कि ऐप का लुक, कलर्स, लेआउट, यूज़र फ्लो वगैरह। आर्किटेक्ट और डेवलपर सिस्टम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, जैसे बैकएंड, डेटाबेस, एपीआई, सिक्योरिटी लेयर्स एक्सेट्रा। बेसिकली ये ब्लूप्रिंट बनाने वाली स्टेज होती है जहां टेक डिज़ाइन दोनों का प्लानिंग होता है। इम्प्लीमेंटेशन, जो डिज़ाइन बन गया था अब उसको कोड में कन्वर्ट करेंगे। ये स्टेज डेवलपर के हाथ में होती है। कोडिंग यूजुअली सिक्वेंटल होती है, एक मॉडल कंप्लीट होने पर फिर दूसरा। टेस्टिंग, कोड लिखने के बाद टेस्टिंग टीम प्रोजेक्ट को टेस्ट करती है। बग ढूंढना, परफॉर्मेंस चेक करना, सिक्योरिटी के लूप होल्स पकड़ना। अगर कोई मेजर इशू मिलता है तो टीम को वापस डिज़ाइन और कोडिंग स्टेज पर जाना पड़ता है, जो कि वाटरफॉल में बहुत डिफिकल्ट होता है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, टेस्टिंग के बाद जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है तो उसको लाइव इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया जाता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो अब यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है, जैसे वेबसाइट पे लॉन्च, ऐप स्टोर पे पब्लिश, प्ले स्टोर पे पब्लिश एक्सेट्रा। ये स्टेज बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि अगर एक छोटी सी चीज़ भी मिस हो गई तो लाइव सिस्टम क्रैश कर सकता है या बग आ सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे गिटहब एक्शंस या AWS कोड डिप्लॉय। प्रोज ऑफ वाटरफॉल मॉडल, सिंपल एंड इजी टू यूज। हर स्टेप क्लियर होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, सब कुछ एक फिक्स्ड सीक्वेंस में होता है। इजी टू मैनेज, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और डॉक्यूमेंटेशन दोनों सिंपल होता है। गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटी चीजें बिना चेंजेस के इजीली कंप्लीट हो जाती है। कॉन्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल, नो फ्लेक्सिबिलिटी, एक बार प्लान बन गया तो बीच में बदलना मुश्किल होता है। लेट टेस्टिंग, टेस्टिंग एंड में होती है तो बग्स लेट पकड़ में आते हैं। नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स में चेंजेस अनइनवाइटेबल होते हैं। क्लाइंट फीडबैक लेट मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट देखने तक क्लाइंट कुछ बोल ही नहीं सकता।
सो वेयर्स वाटरफॉल स्टिल वर्क्स? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जहां स्कोप फिक्स्ड होता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सॉफ्टवेयर जहां चेंजेस अफोर्डेबल नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म इंटरनल टूल्स जहां क्लाइंट क्लियर होता है और डेडलाइन टाइट होती है। चलो एक रियल चैलेंज के बारे में बात करते हैं। इमेजिन करो तुम एक ऐप बना रहे हो फॉर अ स्टार्टअप जो अभी लॉन्च हुआ है। उसका विजन डायनेमिक है, मार्केट चेंज हो रहा है, यूजर फीडबैक डेली मिल रहे हैं। अगर तुमने वाटरफॉल यूज किया तो तुम एक ही बार क्लाइंट से बात करोगे प्रोजेक्ट के शुरू में, फिर 6 महीने बाद क्लाइंट का फाइनल प्रोडक्ट दोगे। अब सोचो, बीच में उसका विजन बदल गया, मार्केट ने कुछ और डिमांड किया, और तुम्हारा प्रोजेक्ट वो तो पुराना हो गया, लॉन्च होने से पहले ही ऑब्सोलेट। ये वही पॉइंट है जहां लोग रियलाइज करते हैं हर बार प्रोजेक्ट के लिए एक ही मॉडल काम नहीं करता। वाटरफॉल एक ऐसा मॉडल है जो प्रिडिक्टिव नेचर का होता है। अगर सब कुछ ऑलरेडी नोन है तो परफेक्ट है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट डायनेमिक है जहां क्लाइंट का विजन इवॉल्व हो रहा है तो ये मॉडल फेल कर जाता है। डेट्स वाई मॉडर्न टर्म्स में अर्जाइल जैसी अप्रोच फॉलो की जाती है, जहां फीडबैक लूप होता है और इरिटेशन फास्ट होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाटरफॉल मेथड यूजलेस हो गया है। ये अभी भी वैल्यूएबल है जब रिक्वायरमेंट फ्रीज हो चुकी हो, हाई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हो, रेगुलेटरी कंप्लेंसेस हो जैसे हेल्थ केयर या बैंकिंग सॉफ्टवेयर, रिसोर्स कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट हो। वाटरफॉल एक अच्छा ट्रेनिंग मॉडल भी है। नए डेवलपर के लिए ये SDLC समझने का बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। So let's wrap this up with one powerful realization. Waterfall development आपको एक चीज सिखाता है, प्लानिंग इज एवरीथिंग, बट ओवर प्लानिंग विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी इज डेंजरस। आज की दुनिया में चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं। एक मॉडल जो फिक्स्ड है एक डायरेक्शन पे, उसमें रिस्क बहुत हाई होता है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट स्टेबल है, स्कोप क्लियर है और क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं रहना चाहता बार बार, तो वाटरफॉल एक सेवियर बन सकता है। जस्ट सपोज आपको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जहां क्लाइंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसकी रिक्वायरमेंट क्रिस्टल क्लियर होंगी। वाटरफॉल मेथड वहां पर बहुत स्मूथ तरीके से काम करेगा, एंड शायद ऐसा भी हो कि कोई भी चेंज की रिक्वेस्ट ही ना आए। तो आज हमने देखा वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, इसके डिफरेंट फेजेस क्या हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, रियल लाइफ एग्जांपल और चैलेंजेस, और कब ये मॉडल काम करता है और कब नहीं। आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, एक मॉडल किसी भी टूल की तरह होता है। गलत जगह पे गलत टूल यूज करोगे तो रिजल्ट कभी अच्छे नहीं मिलेंगे। वाटरफॉल मॉडल एक पावरफुल टूल है, बस उसको सही जगह पे सही तरीके से यूज करो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट का फ्री कोर्स बना रहे हैं जिसमें बेसिक से एडवांस तक का सब कुछ मिलेगा। अगर आप उस कोर्स की प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप वहां पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वाटरफॉल वर्सेस अर्जाइल मेथड, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।